हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण जनशक्ति स्कूल की तरफ से आपका यूपी 50 स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अपवर्तन का नियम नंबर 1 पढ़ लिया था। आज उसके आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो बच्चों, हम लोग देखिए, जो हमने पढ़ा था टॉपिक अपवर्तन वाला यानी कि रिफ्रैक्शन वाला, उसमें हमने पहला नियम जो था अपवर्तन का प्रथम नियम, जिसके आधार पर कोई प्रकाश किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा। अब हम लोग जो अगला नियम बात करेंगे वो आपका दूसरा होगा। उसके आधार पर हम बात करेंगे कि स्नेल लॉ क्या होता है, स्नेल का जो नियम है वो क्या होता है, और यह किसी एक रंग के प्रकाश के लिए किस प्रकार काम करता है, और इसका हम लोग मतलब कहाँ उपयोग करते हैं, और किस प्रकार से इसका हम उदाहरण अपने भौतिक जीवन में देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक एनिमेशन जिसमें एक स्लैब में एक प्रकाश किरण कैसे प्रवेश करती है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक स्लैब है, उसमें एक प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है, और जो कि एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। और आपको दिख रहा होगा कि ये जो प्रकाश किरण है यहाँ से जो प्रवेश कर रही है, वो जिस एंगल से इंटर की हुई है, यहाँ पे वो एंगल चेंज हो चुका है। अब जैसे ही ये एंगल चेंज हो रहा है तो आप देख रहे हैं यहाँ का एंगल कुछ और मिल रहा है और इस मीडियम का एंगल कुछ और मिल रहा है, यानी कि प्रकाश दोनों माध्यमों में अलग अलग एंगल क्रिएट कर रही है। तो जो हमारा स्नेल रूल होता है वो ये कहता है कि किसी निश्चित माध्यम में किसी एक रंग के प्रकाश के लिए, यानी कि किसी निश्चित प्रकाश के लिए आपतन कोण जो बनता है, यानी कि आपका जो ऊपरी माध्यम है जिसे हम रेयरर मीडियम कह रहे हैं, उसमें बना हुआ आपतन कोण जो है उसकी ज्या यानी कि साइन, और अपवर्तन कोण जो आपका सघन माध्यम है उसमें बना हुआ जो कोण है उसकी ज्या, यानी कि यहाँ पे आई बन रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं आर बन रहा है। इन दोनों की साइन का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, एक नियतांक कहलाता है, जिसे स्नेल का नियतांक या स्नेल्स कांस्टेंट कहा जाता है। यह जो नियतांक होता है वह क्या होता है, वह होता है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, यह जो नियतांक होता है वह कहलाता है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। आइए इसका थोड़ा सा सदुपयोग देखते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं इस नियतांक को, या इसे अपवर्तनांक हिंदी में कहा जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने एनिमेशन के माध्यम से इस चीज को समझा, और हमने पढ़ा स्नेल का नियम क्या है। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं स्नेल के नियम को। तो स्नेल का नियम क्या होता है, तो कहा जाता है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी नियतांक को स्नेल नियतांक या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। तो ये जो स्नेल का नियम है ये तो कोण के आधार पर हो गया। अगर आपको कोण न दिया हो और प्रत्येक माध्यम में, यानी कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एनिमेशन में, आपको दो माध्यम दिए गए हैं, एक वायु दिया गया है, एक कांच दिया गया है। इन दोनों में प्रकाश की अलग अलग चालें दी गई हैं। तो जब आपको चालों का पता हो तो कैसे उसको हम निकालेंगे ये देखते हैं। ठीक है, जब चालें हमको पता हो तो हम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम सीधा सीधा रूल अपनाते हैं। वो होता है कि प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटा द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटा द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होता है 2n1। ठीक है, यहाँ और इस रूल में अंतर क्या है, यहाँ भी जब निकलता है हम साइन आई अपान आर लेते हैं, तो यहाँ हमारा ये जो अपवर्तनांक देख रहे हैं उल्टा सीधा यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, ये
प्रथम माध्यम का द्वितीय माध्यम के सापेक्ष है, ये द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष है। यहाँ पे आपको V1 ऊपर रहता है, V2 नीचे रहता है, जैसा कि क्रम है, मगर यहाँ पे ये उल्टा रहता है, ठीक उल्टा। तो आप हमेशा अगर जब भी निकालेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो निकाल रहे हैं वो किस प्रकार से हम निकाल रहे हैं। आप चीजों को समझ चुके होंगे। हम इसका एक आपको उदाहरण भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, जिससे आपको यह एनिमेशन के माध्यम से समझ में आएगा। तो आप देख रहे हैं जो एनिमेशन हो रहा है उसको। अब हम लोग इससे अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।